आप रात को सोचते हो अलार्म लगा कि सुबह जल्दी उठूंगा। जैसे ही सुबह अलार्म बजता है आप उसको स्नूज करके वापस सो जाते हो और आपका पूरा दिन रिग्रेट में चला जाता है। आप अपने सारे काम को अवॉइड कर देते हो, उस रिग्रेट को खत्म करने के लिए रील चलाते हो, बट आप नहीं कर पाते, आप अपना काम नहीं कर पाते। इस वीडियो के बाद मैं आपको बेस्ट रूटीन बताऊंगा जिससे आप सुबह जल्दी उठोगे, प्रोकास्टिनेशन नहीं करोगे और अपने काम को टाइम पर करोगे। मेरी भी सुबह बहुत ढीली ढीली जाती थी, सुबह लो एनर्जी फील होती थी, आलस आते थे और देर रात तक मैं स्क्रॉलिंग करता था। बट मैंने अपना रूटीन चेंज किया और मैंने सारी बैड हैबिट्स को किल कर दिया। आज मैं इस वीडियो में वही सारे स्टेप्स बताऊंगा जिससे मैंने मेरी लेजीनेस को खत्म करा। हमारा पूरा दिन मॉर्निंग से खराब होता है, बट हमारी मॉर्निंग ही खराब क्यों होती है? हमारी मॉर्निंग हमारी नाइट से खराब होती है। तो पहला स्टेप भी यही है, स्टार्ट विद नाइट। देखो, नाइट में हमारी एनर्जी लो रहती है तो कॉम्प्लेक्स रूटीन नहीं होना चाहिए। नाइट का जितना सिंपल रूटीन होगा उतना अच्छा है। कैसे करें? फिक्स स्लीप टाइम। अपने सोने के टाइम को फिक्स कर दो। जब आप जल्दी सो जाओगे तो आप सुबह के टाइम जल्दी उठ जाओगे। आपने नाइट में ये एक चीज नहीं करी तो आप जल्दी कभी सो नहीं पाओगे, वो है नो फोन एट नाइट। आप देर रात तक फोन देखते हो इसीलिए आप जल्दी नहीं सो पाते, क्योंकि फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी तो रात ही नहीं हुई। इसलिए सोने से 1 घंटे पहले आपको फोन नहीं चलाना। दूसरी चीज जो है हमें परेशान करती है, हमारी ओवर थिंकिंग। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आज भी मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाया, ये सब हमें रिग्रेट देती है। ये सभी आपकी नाइट को खराब कर देती है। इसको रोकने के लिए आपको सिर्फ पेन और पेपर लेना है और 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सारे थॉट्स लिख लेना है। इससे आपका दिमाग खाली हो जाएगा, आप अपनी नाइट को इम्प्रूव कर लोगे। बट आपने मॉर्निंग में ये एक गलती कर दी तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। मॉर्निंग पावर आवर, सुबह का 1 घंटा हमारा पूरा दिन डिसाइड करता है। अगर आपने इस 1 घंटे पर ध्यान नहीं दिया तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, लेकिन आपने अगर इस 1 घंटे पर ध्यान दे दिया तो आपका 50% काम यही खत्म है। क्योंकि सुबह हम उठते ही रील देखते हैं, दूसरों की स्टोरी देखते हैं, सारी फालतू इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। पूरे दिन हमारा दिमाग इस फालतू की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फोकस बहुत ज्यादा लो हो जाता है। नो फोन मॉर्निंग, इसलिए सुबह का 1 घंटा फोन को हाथ मत लगाओ, दूर रख दो, फ्लाइट मोड पर डाल दो, बट फोन को नहीं चलाना है। हाइड्रेशन प्लस एक्सरसाइज, सुबह हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में होती है, इसीलिए सबसे पहले हमें पानी पीना है और मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेच करनी है, ताकि हमारे दिल की धड़कन तेज हो सके। इससे ब्रेन में ब्लड फ्लो होगा। अब तुम्हें आज क्या क्या करना है वो सारी चीजें लिख लेनी है। लिखने से हमें पता चल जाता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। अब आपने दिन की शुरुआत तो कर दी, इसे कंटिन्यू रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। पावर ब्लॉक, अब आपको पूरे दिन को ब्लॉक में बांट देना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट या हार्ड काम सबसे पहले ब्लॉक में रख देना है। ऐसा इसलिए ताकि आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम पहले ही खत्म हो जाए, क्योंकि सुबह हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी और फोकस होता है, बाद में वो फोकस और एनर्जी खत्म हो जाती है। हम फालतू काम पहले कर लेते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट काम के लिए एनर्जी नहीं बचती। अगर आपको काम स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है तो यूज करो 5 मिनट रूल। आपका जो भी काम है खुद से कहो कि मैं बस 5 मिनट तक करूंगा, उसके बाद रुक जाऊंगा। बट जब आप काम करोगे 5 मिनट तक तो आप उससे ज्यादा कर लोगे। ऐसा इसलिए होता है, हमारा ब्रेन डिस्कम्फर्ट से डरता है, अवॉइड करता है। बट जब हम 5 मिनट तक कोई भी काम करते हैं तो वो हमें कंफर्टेबल लगता है, इसीलिए हम कंटिन्यू कर देते हैं। एकदम से पढ़ते पढ़ते दिमाग में थॉट आते हैं, वो मूवी कितनी अच्छी थी, क्या उसका सेकंड पार्ट आ गया, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, 10 मिनट रील देख लेता हूँ। ये सभी थॉट हमारे अंदर फियर क्रिएट करते हैं। अगर मैंने नहीं करा तो मुझे वो मजा नहीं मिलेगा, डोपामिन स्पाइक नहीं मिलेगी, इसलिए इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ये थॉट डिस्ट्रक्शन के बहुत बड़े कारण बन सकते हैं। इसको रोकने के लिए पार्क द थॉट्स, जब भी थॉट्स आए तो उसे लिख लेना, खुद से कहना बाद में करूंगा। इससे फियर भी क्रिएट नहीं होता और आपका दिमाग पे लोड भी नहीं आता। और आप जब भी बाद में लिखा हुआ देखोगे तो उसमें ज्यादातर चीजें किसी काम की नहीं होगी। अब इसके बाद आफ्टरनून स्लम, दिन भर काम करने के बाद हमारी एनर्जी कम हो जाती है, नींद आने लगती है, लो एनर्जी फील होती है, इसीलिए यूज करो पावर नैप। ये आपको रिकवरी देता है, इससे फोकस इंक्रीज होता है, मूड रिफ्रेश होता है और मेमोरी इंक्रीज होती है। आपको 15 मिनट तक टाइमर लगा के नैप लेना है, इससे आप रिफ्रेश फील करोगे। ध्यान रखना कि आप 15 मिनट से ज्यादा पावर नैप नहीं लेना, वरना आपको स्लीपी और लेजी फील होगा। इस टाइम आपको हार्ड काम नहीं करना, इसमें लाइट काम करने हैं, जैसे री रीडिंग, लाइट रिवीजन, नोट्स रिवीजन। इससे एनर्जी कम नहीं होती और प्रोग्रेस फील होती है। इससे आप वार्म अप हो जाते हो और इवनिंग में अच्छे से काम कर पाते हो। इवनिंग रिकवरी, इवनिंग वह टाइम है जिसमें दिन की थकान सबसे ज्यादा फील होती है। इस टाइम बहुत लोग रूटीन तोड़ देते हैं, बट आपको इस टाइम में 3 काम करने हैं।
वर्कआउट टाइम, शाम का टाइम यूज करो हैवी वर्कआउट के लिए। अगर आपने सुबह कोई मूवमेंट नहीं करा या लेटे रहते हो, बैठे रहते हो, तो आपको हैवी वर्कआउट बहुत जरूरी है। इससे आपको जल्दी नींद भी आ जाएगी। पर्सनल ग्रोथ, बुक पढ़ना, पॉडकास्ट देखना या कोई भी स्किल जो आपको डेली 1% इंप्रूव करे। हॉबीज, म्यूजिक, कुकिंग, जो भी पसंद आया आपको वो आपको करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।